हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बहुपद एवं गुणनखंड के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सिखाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, खास बात ये है कि आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा वो क्वेश्चन कभी न कभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपको दिख रहा होगा। कह रहे हैं कि 343x की पावर 6 प्लस 27y की पावर 6 का गुणनखंड कीजिए, इसको फैक्टराइज करिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, बहुपद और गुणनखंड जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। इसके अंतर्गत जो सर्वसमीकाएँ हैं, जो थ्योरम्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका यूज होगी, आई होप आपको याद होगा। वो सर्वसमीका डियर स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, इन वन ब्रैकेट a प्लस बी, अनदर ब्रैकेट डियर स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करिए। इसी से रिलेटेड एक और होती है डियर स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि इक्वल होता है इन वन ब्रैकेट a माइनस b, अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज होता है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी। इसको यूज करते ही हमारा ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, ये जो 343 है डियर स्टूडेंट्स, ये 7 का क्यूब होता है। तो इसको 7x स्क्वायर होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर यही आएगा। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग 3y स्क्वायर लिख सकते हैं और होल टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको डियर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर देखो, a क्यूब हो गया प्लस b क्यूब हो गया। अब इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b, तो 7x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इन वन ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट आपका हो जाएगा 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में ab मीन 7x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर और प्लस डियर स्टूडेंट 3y का होल स्क्वायर। बस ठीक है। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, आपको मिल जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, अनदर ब्रैकेट में आपको 49x टू द पावर 4 माइनस 7 3 जा 21x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9y, यहाँ पे डियर स्टूडेंट 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पर 9y की पावर कितना होगा, 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आप देखेंगे तो आपका डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको इसको आइडेंटिटी अर्थात सर्वसमीका के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपने यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया कि इसको हम किस सर्वसंख्या के रूप में, किस आइडेंटिटी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि और भी ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। वहाँ पर भी सर्वसंख्या लगेगी, लेकिन उसमें सर्वसंख्या लग रही है, ये डायरेक्ट हमें दिखेगा नहीं, उसे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन हमारा डियर स्टूडेंट सॉल्व होगा। क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ डियर स्टूडेंट्स x क्यूब प्लस 1/x क्यूब माइनस 2। सही है, ये है। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तब जाकर के हमारा आंसर आएगा। देखना डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या हम 1 प्लस x का ऐसे होल क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब और माइनस में डियर स्टूडेंट्स 3 लिख सकते हैं, बताइएगा। लिख सकते हैं क्योंकि -3 + 1 -2 ही होगा। हम दिखाना क्या चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा। इसको बच्चों हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम x का क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम 1/x का क्यूब लिख सकते हैं, इसको -3 इंटू 1 इंटू x इंटू 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x कैंसिल होकर के यही आएगा। अब जिनको आइडेंटिटी लर्न है, जिनको सर्वसमीका याद है, उन्हें दिखने लगा होगा कि एक्चुअल में हम करने क्या वाले हैं। क्या करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc एक आइडेंटिटी होती है, जो इक्वल होती है वन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये डियर स्टूडेंट्स आइडेंटिटी होती है, ये क्या होती है, सर्वसमीका होती है। ठीक है,
तो इस सर्वसमिका का हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं, क्योंकि इस आइडेंटिटी का यूज करते ही ये फैक्टराइज हो जाएगा। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, बाकी सब आपको दिख रहा है। तो इन वन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, वन ब्रैकेट में हो गया। अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर मीन्स 1, बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। और माइनस में ए बी मीन्स माइनस एक्स और माइनस में बी सी कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। और फिर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, सी ए मतलब -1 अपॉन एक्स हो जाएगा। देख रहे हैं, तो ये और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट। तो कितना बचेगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -1 अपॉन एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऑप्शन में दिख रहा होगा -x, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपने देखा सर्वसमिका मीन्स आइडेंटिटी तो हमें याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी याद होने के साथ ही साथ हमें क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। उस फॉर्म में जब हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाएंगे तभी तो उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करते चलिए, बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, दो बहुपद दिए गए हैं। एक लिखा हुआ है 8x³ माइनस 2x प्लस x लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लिखा है 28 और x³ माइनस 1 लिखा हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि युग्म का उच्चतम उभयनिष्ठ घटक मीन्स दोनों में क्या मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। इन दोनों के दोनों पदों में मैक्सिमम कॉमन वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्या करें हम लोग, इसका गुणनखंड करें फिर इसका गुणनखंड करें। देखो 8x³ माइनस 2x प्लस x, यहाँ तो 8 है ही, x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच्चों 2x स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल 2x स्क्वायर है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपके पास 2x बचेगा बच्चों और प्लस में 1 बचेगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7, अभाज्य गुणनखंड करो इंटू x, और यहाँ पे बच्चों ये जो है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये इसका पूरी तरीके से अभाज्य गुणनखंड हो गया। जब किन्हीं भी दो बहुपदों में, किन्हीं भी दो संख्याओं में हमें कॉमन फाइंड करना होगा, मीन्स उसका मासा निकालना है, तो जब उसका हमें मासा निकालना होगा तो इन दैट केस हमें हमेशा उसका जितना छोटे से छोटा फैक्टर हो सकता है उसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उस रूप में उसको हम लोग कर लेते हैं। तो अब इसको भी करो, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पर देखो ये हमने तो यहाँ पर गलत कर दिया है, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। अब इसको करो बच्चों तो ये 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा और यहाँ पर a³ माइनस b³ लग जाएगा। तो इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, अंदर ब्रैकेट a स्क्वायर, ठीक है, प्लस ab प्लस ये हो जाएगा। अब दोनों में मैक्सिमम कॉमन आपको निकालना है, मैक्सिमम। ये देखो 2 इसमें कॉमन है मतलब 4 कॉमन है, और क्या कॉमन है, x माइनस 1, तो ये मैक्सिमम डियर स्टूडेंट्स कॉमन मिल जाएगा। 4 इंटू में x माइनस 1 मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग समझते चलेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। सभी क्वेश्चन की नोट्स जरूर, मैं एकदम चैप्टर वाइज आप लोगों को पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, चैप्टर वाइज चलेगा, सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, आराम से आप लोग करिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है बच्चों 2x³, ध्यान दो 2x³ लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है 4x² प्लस 2ax प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस में डियर स्टूडेंट्स b लिखा हुआ है। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक बहुपद है, करें जो कि x² माइनस 1 से पूरी तरीके से विभाज्य है, जो कि
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से पूरी तरह से विभाज्य है। पॉलिटेक्निक 2014 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, इससे ये पूरा कटता है, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो क्या आएगा, x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 1, दो फैक्टर आएंगे। अब इसको जब आप 0 के इक्वल करोगे तो x की दो वैल्यू मिलेगी, एक 1 और एक माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट, जब ये इसका फैक्टर है तो ये इसके जीरोस हैं, तो ये दोनों वैल्यू जो है इसको क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो एक बारी हम लोग इसको +1 से सेटिस्फाई कराएंगे, एक बारी इसको हम लोग किससे सेटिस्फाई कराएंगे, -1 से सेटिस्फाई कराएंगे। दोनों से कराते हैं। तो एक बार +1 से कराइएगा तो यहाँ पे बच्चों 2 आएगा, प्लस में यहाँ पे 4 आएगा, प्लस 2a आएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है। अब बच्चों क्या करिए, x इज इक्वल टू -1 पुट करिए। जब -1 पुट करोगे तो यहाँ बच्चों -2 आएगा, यहाँ +4 ही रहेगा, यहाँ -2a आएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो -2a प्लस b इज इक्वल टू यहाँ पे -2, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब देखो a और b में हमारे पास दो इक्वेशन बन चुका है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2a प्लस बी इज इक्वल टू -6, -2a प्लस बी इज इक्वल टू -2, दोनों को ऐड कर लो भाई साहब, कैंसिल हो गए। b कितना b हो गया 2b, और यहाँ -8 आ गया, तो b इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको -4 मिल जाएगा। b की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यहाँ ला करके रख दो। 2a -4 इज इक्वल टू -6 है यहाँ पर, तो 2a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -1 आएगा। फाइनली आंसर जो होगा a इज इक्वल टू बच्चों -1 और b इज इक्वल टू -4। अब आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। -1 -4 मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया किस लॉजिक का, किस कंसेप्ट का यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारी जो फैक्टर थ्योरम है और जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका हम लोगों ने यूज़ किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ ही साथ इनके सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उन पे आप लोग ज़रूर सोचिएगा, उन पे ज़रूर विचार करिएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला हमारा लिखा है a² + 1/a² डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर लिखा हुआ है प्लस में 8 है और इंटू में a + 1/a है। उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स प्लस में 14 लिखा हुआ है और कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन 2005 में डियर स्टूडेंट्स, पॉली 2005 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बात समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, a + 1/a का जब स्क्वायर किया जाता है तो ये a² + 1/a² + 2ab करने पर a × 1/a आता है, तो ये भाई साहब कैंसिल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि a + 1/a का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + 1/a² + 2 के इक्वल होता है। ये लॉजिक कई जगहों पर यूज़ होता है। जैसे कहीं पर भी हमारे पास x² + 1/x² का होल स्क्वायर आया तो ये x की पावर + 1/x की पावर ऐसे 4 + 2 ही बचेगा, क्योंकि जब 2ab करते हैं तो दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम a² + 1/a² की वैल्यू निकालना चाहें तो देखो क्या मिलेगी, a + 1/a का होल स्क्वायर -2, वो वैल्यू ला करके हम लिखेंगे। देखो ध्यान से, a + 1/a का होल स्क्वायर -2 + 8 × a + 1/a प्लस में डियर स्टूडेंट्स 14 ऐसे कर देंगे। अब क्या होगा, a + 1/a का होल स्क्वायर + 8 × a + 1/a + 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई।
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि a प्लस 1/a जो है डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू y है, ऐसा हम लोग मान लेंगे। जब मान लेंगे तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा y² प्लस 8y और प्लस 12, ये आपका हो जाएगा बच्चों। फैक्टराइज कर लेंगे, y² प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लोगे y प्लस 6 आएगा, 2 कॉमन लोगे y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फाइनली आपको इसका फैक्टराइजेशन मिल जाएगा, इसका गुणनखंड आपको मिल जाएगा। देखिए इसका गुणनखंड डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, इसका गुणनखंड हमें मिलेगा इन वन ब्रैकेट y प्लस 6, अनदर ब्रैकेट आपको y प्लस 2 मिल जाएगा। अब y किसको लेट किए थे, a प्लस 1/a को ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a प्लस 1/a प्लस 6 कर दीजिए और यहाँ पर a प्लस 1/a प्लस में 2 कर दीजिए। ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखाया है। यहाँ से एक बात आपको एहसास हो रही होगी कि जो मुख्य सर्व समीकरणाएँ हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, वो आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में उन्हीं सर्व समीकरणाओं पर आधारित भी एक चैप्टर है और उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लिख रहा है बच्चों x³, ध्यान देना, x³ माइनस में y³, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर माइनस में 9xy और फिर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स -27, ठीक है, का गुणनखंड कीजिए। क्या क्या कीजिए बच्चों, गुणनखंड मीन्स फैक्टराइजेशन करने के लिए कह रहा है। कैसे करेंगे थोड़ा देखिए और समझिए। इसको क्या लिख सकते हैं, x का होल क्यूब, इसको -y का होल क्यूब, इसको डियर स्टूडेंट्स -3 का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसको बच्चों माइनस, ध्यान देना, 3 इंटू x इंटू -y इंटू -3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी बताइए मुझे आप लोग, यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स क्या बच्चों, सर्वसमीका। कौन सी, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c अनदर ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी आप लोग यूज़ कर लीजिए, तो इन वन ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस 3 हो जाएगा, अनदर ब्रैकेट करोगे तो x² प्लस y² प्लस 9 हो जाएगा और माइनस xy तो प्लस xy हो जाएगा, और माइनस में yz तो फिर माइनस 3y हो जाएगा, और माइनस zx का मतलब प्लस 3x हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए ये ऑप्शन कहाँ पर है, x माइनस वाई माइनस 3। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमको यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स करेक्ट लग रहा है, और यही आपका जो है करेक्ट भी हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना था, ये सर्वसमीका रिकॉग्नाइज करनी थी कि ये सर्वसमीका, ये आइडेंटिटी बन कहाँ रही है, ये आइडेंटिटी बन कहाँ रही है, अगर वो हमें दिख जाएगा तभी तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट करिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझते चलिए और इसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। हम बार बार बोल रहे हैं, और जब भी आप हमारा लेक्चर देखें कॉपी और पेन लेकर के डियर स्टूडेंट्स आप लोग ज़रूर बैठें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डियर स्टूडेंट्स के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं के की किस वैल्यू के लिए x की पावर 8, ध्यान दो, x की पावर 8 प्लस kx², x की पावर 8 प्लस kx³ लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, kx³, ठीक है, kx³ माइनस 2x प्लस 1, माइनस 2x प्लस 1 जो है का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। x प्लस 1 जो है
वो एक जो यहाँ पर बहुपद दिया है उसका फैक्टर है, ऐसा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। कह रहा है कि के किस वैल्यू के लिए, ध्यान दें, के की किस वैल्यू के लिए x+1 इसका एक फैक्टर होगा। तो जब इसका एक फैक्टर है तो इसको 0 के इक्वल करने पर x की वैल्यू जो -1 रहेगी, ये वैल्यू ला करके जब यहाँ पर पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि इसका ये फैक्टर है। क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स? फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय यही कहती है कि गुणनखंड है तो इसका शेषफल क्या आएगा? 0। तो वैल्यू ला करके पुट कर दीजिएगा, -1⁸ +1 होगा, यहाँ करोगे तो -k आएगा, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स करोगे +2 आएगा, +1 = 0, 2 1 3 1 4, तो -k + 4 = 0, तो k = 4 आ जाएगा। आप देख लीजिए k की वैल्यू 4 कहाँ पर है, वही ऑप्शन नंबर डी आपका जो है डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि और भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स उसमें कह रहा है कि x + y = 12 है। ध्यान दो, x + y = 12 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स कह रहा है कि x y जो है वो 32 है। तो कह रहा है कि 1/x + 1/y की वैल्यू बताओ। 1/x + 1/y की बहुत आसान है डियर स्टूडेंट्स। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो xy अपान में xy, 12/32 अलग अलग करो, x/xy प्लस y/xy, कितने से कटेगा ये? 4 3 12, 4 8 32, 3/8 हो गया। यहाँ कटेगा 1/x, यहाँ आएगा कितना? 1/x नहीं, 1/y, 1/x = 3/8, मीन्स 3/8 जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स एग्जाम में कभी ना कभी ज़रूर पूछे गए हैं, इसलिए इन सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। कह रहा है क्या x-1, क्या x-1 x³ ध्यान दो बच्चों, x³ - 6x² x³ - 6x² प्लस 11x - 6, ठीक है, को पूर्णतः विभाजित करता है। मीन्स ये इसका गुणनखंड है या नहीं आपको चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसमें x - 1 = 0 करेंगे तो x = 1 आएगा। ये वैल्यू ला करके इसमें पुट करेंगे, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, शेषफल 0 आता है, तो ये इसका गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। तो रख दीजिए 1⁻³ मीन्स 1, और यहाँ -6, यहाँ -11, यहाँ -6, -6 - 6 -12, ठीक है, -12, तो यहाँ -11, और बच्चों कितना होगा? अच्छा प्लस रखना है, एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे बच्चों +1 रखना है। तो 1⁻³ 1, तो +1 रखोगे यहाँ, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा आपका। तो -6 - 11 + 11 = 0, मीन्स 0 आ रहा है। तो कह रहे हैं गुणनखंड है या नहीं, तो आप क्या बताओगे? गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल जो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के बाद हमारा आज का ये लेक्चर समाप्त होगा, और इसी के साथ साथ आज के इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर जिसका नाम बहुपद एवं गुणनखंड है वो भी मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप लोग डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं उसको भी आपको सॉल्व कराऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है एक ब्रैकेट में लिखा है 5x - 3 डियर स्टूडेंट्स, दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर, ध्यान दो। और यहाँ पर हमसे कह रहा है कि इसमें x² और x का गुणांक ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो कैसे, इसको बच्चों लिखो 5x - 3 लिखे रहो, इसको सॉल्व करोगे तो x² + 4x आएगा, a + b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, और +4 आएगा। अब इसको अंदर भेजो बच्चों, कितना आएगा? 5x³ प्लस में बच्चों 5 चौक 20 x², और प्लस में ध्यान दो 5 चौक 20 x आ जाएगा। इसके साथ करोगे -3x² माइनस में 12x आएगा, और माइनस में बच्चों 12 आएगा। सिंप्लीफाई कर लो, 5x³ आ गया,
देखो 20x² में से 3 माइनस कर दो तो आ जाएगा 17x², और 20 में से 12 माइनस कर दो तो आ जाएगा +8x - 12। अब आपसे पूछ रहा है क्या x² और x का गुणांक। x² का गुणांक बच्चों कितना होगा 17 होगा, और x का गुणांक कितना होगा बच्चों 8 होगा। 17 और 8 अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बहुपद और गुणनखंड चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हम 2 लेक्चर माध्यम से आपको सॉल्व करा चुके हैं। इसके जितने भी कंसेप्ट थे उनको मैंने पढ़ाया। देन फर्स्ट लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे, हर एक प्रकार के क्वेश्चन को वहाँ पे टच किया था। इस लेक्चर में भी हमने 10 टाइप के क्वेश्चंस के आप लोगों के साथ डिस्कस किया। हर एक एंगल से जितने प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। अब आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर सॉल्व कराऊंगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।